अब फोकस करते हैं इक्विटी मार्केट्स पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के अमरीश बालिगा, शेर खान के सोमिल मेहता, आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट चंदन तापड़े। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। सोमिल, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से गुरुवार के सेशन में एक अच्छी रिकवरी लो लेवल से दिखी, 11 दिनों से जो बाजार लगातार कमजोर थे, थोड़ी सी रिकवरी आने के संकेत मिले। क्या इस रिकवरी में दम है या फिर जो कुछ भी बैंकिंग शेयरों के लिए नेगेटिव खबरें आती दिख रही उससे फिर से हम कमजोर हो जाएंगे? निफ्टी पर क्या लेवल्स आप देख रहे हैं और क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी? मेरा बायस नेगेटिव ही रहेगा अभी भी। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म बिल्कुल इतना ज़्यादा गिरे हैं, इतने शार्प करेक्शंस देखे हैं हमने लास्ट 2 हफ्ते में। मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, लेकिन इस बाउंस पे कितना भरोसा किया जाए उसका मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा है फ्रॉम स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नेगेटिव साइड पे कंटिन्यूसली चालू ही है। और वो मैं समझता हूँ कि अब आईटी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स जिस तरीके से नेगेटिव हो रहे हैं, बेरिश हो रहे हैं, जो नेगेटिव ऑलरेडी है बैंकिंग और मेटल्स के साथ, तो सारे के सारे सेक्टर्स अगर एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि FMCG जिसमें ITC और HUL भी है वो भी नेगेटिव हो गए हैं, तो यहाँ से नेगेटिव साइड पर ट्रेड होने की ज़्यादा संभावना है। बिल्कुल एक छोटा सा बाउंस आ सकता है जो 5620 तक जा सकता है, जो 40 आवरली मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर 5620 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तब शॉर्ट टर्म बायस चेंज हो जाएगा और फिर मैं बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट टिल 5800 जो 200 मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज है। तो बाउंस आ सकता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए बायस तो नेगेटिव ही है, क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वीकली और डेली दोनों ही नेगेटिव साइड पर है। तो स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही रखें, ऊपर में 5620 का स्टॉप लॉस रखें, अगर उसके ऊपर जाता है तो 5800 जा सकता है। राइट, हाय चंदन, मुग्धा हियर। यहाँ पर सोबिल नेगेटिव है ऊपरी स्तरों पर, तो आप कौन सा ऐसा लेवल देख रहे हैं जहाँ पर आप शायद शॉर्ट्स बनाने की सोचे? जी देखिए, जिस हिसाब से बाजार में पैनिक हो रहा है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ से यदि कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर रहता है तो बाजार में एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। देखें, एक तरफ निफ्टी में लॉन्ग लिक्विडेट के बाद शॉर्ट पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो मैं समझता हूँ फ्यूचर के लेवल की बात करें, यदि 5600 होल्ड कर जाता है तो ऊपर में आपको 5680 5700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यदि ओवरऑल ट्रेंड जो नेगेटिव है, यदि बाउंस बैक के बाद निफ्टी 5700 को नहीं होल्ड कर पाता तो वहां पे आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो आपका बाउंस बैक इंडिकेट कर रहा है, मीडियम ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है, तो 5600 के ऊपर होल्ड करें तो 5700 तक के लिए ट्रेड करें, 5700 के आसपास आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। अमरीश, आपसे राय लेना चाहूंगा फार्मा स्टॉक्स पर। 2 स्टॉक तो वो जिन्होंने इस वीकेंड पर नंबर्स दिए, सन फार्मा और सिप्ला, बेहद शानदार नंबर्स दोनों की तरफ से आते हुए दिखे हैं। और रैनबैक से आपने देखा किस तरह से कमजोर नंबर्स के बावजूद अच्छे गाइडेंस पर गुरुवार के सेशन में 27% उछल गया। क्या इस सेक्टर की अब फिर से री रेटिंग होने का वक्त है और एक अच्छे करेक्शन के बाद क्या आप फार्मा स्टॉक्स इन लेवल्स पर खरीदेंगे? यदि हाँ, तो इन तीनों में से क्या पसंद है आपको? नहीं, फार्मा में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट था लास्ट कई महीनों से, एंड दैट वाज क्लियरली लुक्ड एज अ डिफेंसिव सेक्टर। और यदि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स भी देखें तो मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग, बट श्योरली आई थिंक रैनबैक्सी वाज अ सरप्राइज। तो उसके कारण हम लोगों ने देखा कि करीब नियरली 27-28% उछला था ये स्टॉक। सन फार्मा ऑल्सो वी हैव लाइक द रिजल्ट्स, इट्स इन लाइन विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। सिप्ला इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। सो आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स टू बी हेल्ड ऑन टू. But I think the latest issue with the generics, issue in US where they'll be like increasing the duties, I think that will be some sort of a small negative for most of the pharma stocks. But irrespective, I would say that it's surely still time to hold on to these stocks. May not be buy fresh, but I think one should hold on to stocks like Sun Pharma, Lupin, Cipla. तो सन फार्मा, ल्यूपिन एंड सिप्ला पर पॉजिटिव है अमरीश। लेकिन क्या ये वक्त है जहां पर आईटी में भी कुछ खरीदारी की जा सकती है, या फिर आईटी अब नहीं लगता वहां पर कुछ खरीदारी के मौके हैं? आईटी इस लेवल पे मुझे काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, बिकॉज व्हाटएवर गुड न्यूज वाज देयर इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। हम लोगों ने काफी अच्छा एक रैली देखा है, एंड नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट द रूपी एटलीस्ट अप्रिशिएटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मे नॉट बी टू मच, मे बी टू लेवल्स ऑफ अबाउट 59.5, 59.80. I think this rally in IT will get stalled at these levels, and we have already seen some sort of a correction in the last 2 days. So I think even at these levels, I think one should be booking out to a certain extent.
चंदन, आपसे लूंगा बैंक निफ्टी पर राय और साथ ही बैंकिंग शेयरों पर। क्या कोई बैंक निफ्टी में गुरुवार के उछाल के बाद शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके हैं या फिर खरीदारी करेंगे, क्योंकि बैंकिंग शेयरों के लिए खबरें थोड़ी नेगेटिव आती हुई दिख रही है, और अगर शॉर्ट करना और खासतौर से कोई प्राइवेट बैंक, क्या होगा वो? जी देखें, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज़ में सेल ऑफ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें अराउंड 33% का शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। ट्रेंड नेगेटिव है, कोई भी उछाल आए तब आप सेलिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी यदि 10,000 का लेवल है जो काफ़ी एक क्रूशियल हर्डल के लिए एक कर रहा है, तो मैं समझता हूँ 10,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो सेल किया जा सकता है। आपको 10,300 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक एक स्टॉक है जो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा है। स्टॉक है अपने लगातार पिछले 7-8 महीने का जो लेवल है उनको होल्ड कर रहा है, ऊपर में शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है। मैं समझता हूं यदि स्टॉक 600 के लेवल को तोड़ता है तो नीचे में 575 और 565 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको तभी सेल करें जब ये 600 के नीचे होल्ड कर जाता है। राइट, तो ये राय है बैंक निफ्टी पर। लेकिन अब जान लेते हैं आज के लिए एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। चलते हैं वरुण दुबे के पास। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहला कॉल है बाइकॉन पे और यहाँ बोनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किरला हमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है और थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया था और साथ ही साथ 330 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। स्टॉक में आपको फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है और 1 से 3 दिनों में स्टॉक 348 से 355 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आज का दूसरा कॉल है पैनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया का और ये हमें मारुति सुजुकी में 1395 के लेवल्स के ऊपर ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि टेक्निकली तो काउंटर काफी स्ट्रांग है और स्टॉक में एक फ्लैट फॉर्मेशन भी देखने मिला है जो कि स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव है। 2 दिनों में स्टॉक 1455 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। चलिए चलते आज के तीसरे और चौथे कॉल के लिए शेर खान के सोमिल मेहता के पास। गुड मॉर्निंग सोमिल, बताएं आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या बिकवाली की? बिकवाली की सलाह दूंगा। पहला कॉल होगा आर पावर पर। एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में और ये बाउंस बैक 20 डेली मूविंग एवरेज तक आ चुका है और मैं समझता हूँ कि अब इस लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस होगा। आप स्टॉप लॉस लगाएं 76 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। टारगेट अराउंड 62 का होगा जो प्रीवियस स्विंग लो है, वहां पर आप टारगेट लगाएं। ये बहुत ही वीक स्टॉक है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है इन लास्ट 6 मंथ्स। बड़ी रेंज है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी रेंज नीचे की तरफ टूटेगी और नीचे के बहुत लोअर लेवल्स देखने मिलेंगे, तो इसे सेल करके चले। सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स वीकली, डेली, मंथली इनफैक्ट सारे सेल साइड पर हैं, तो इसको सेल करके चलें। दूसरा कॉल होगा इन्फोसिस पर। एक सेल कॉल होगा। एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो अपर एंड तक इन्फोसिस अब आ चुका है, बड़ा रेंज है। मैं समझता हूं कि अब लोअर एंड तक रेंज के लोअर एंड तक जा सकता है जो अराउंड 2200 या 2000 के लेवल्स हैं, वहां तक जा सकता है। लेकिन इस समय जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं वो 2730 है, जो 20 डेली मूविंग एवरेज है, वो मेरे टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस हाई के थोड़ा सा ऊपर 3030 पर। शुक्रिया सोमिल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सोमिल की तरफ से दोनों ही बिकवाली के कॉल आते हुए, लेकिन आज का 5वां कॉल एक खरीदारी का कॉल है और यहाँ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशान जैन हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि 240 के लेवल से स्टॉक लगातार पिटता हुआ नजर आया है और 150 के लेवल्स पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। स्टॉक में आपको फर्दर शॉर्ट टर्म रैली देखने मिल सकती है और 4 से 5 दिनों में स्टॉक 177 तक के लेवल्स भी छू सकता है। चलिए, ये थे ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन अब कॉल्स बड़े FI ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से। वो कहाँ देख रहे हैं कमाई के मौके, डालते हैं नजर उनकी रिपोर्ट्स पर। शानदार नतीजे के बाद भारत फौज पर रिपोर्ट आई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से खरीदारी की राय, लक्ष्य बढ़ाया है, उन्होंने कर दिया है 302 रुपए का। उनका यह कहना है कि EPS में लगभग 40% की बढ़त भारत फौज में देखने को मिलेगी। वहीं डॉइचे बैंक ने TVS मोटर्स को होल्ड की सलाह दी है। यहाँ पर उन्होंने लक्ष्य 35 का रखा है। उन्होंने कहा है कि वो जो TVS एनर्जी में अपना स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसीलिए यहाँ पर होल्ड की सलाह है TVS मोटर्स पर। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है। सन फार्मा पर आउट परफॉर्मर की रेटिंग, लक्ष्य 550 रुपए का, 3 बड़े पॉजिटिव। अमेरिका से अच्छी सेल्स आती हुई दिख रही, टैक्स कम हो गया है और साथ ही रुपए के दाम 60 पर, इससे कमाई बढ़ेगी 14%। वहीं बात करें यहाँ पर सिप्ला की, एक और फार्मा काउंटर जहाँ पर बड़े ब्रोकरेजेस एक्साइटेड है। CLSA ने अपग्रेड किया है उसे आउट परफॉर्म तक 470 का टारगेट दिया है यहाँ पर सिप्ला के लिए और उसके बाद
उन्होंने एस्टिमेट्स भी जो है उनके वो 3 से 5% तक बढ़ाए हैं सिप्ला में। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव एक्साइटेड बाजार यहाँ पर सिप्ला के नतीजों के बाद यहाँ पर CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेट दिखाते हुए अमरीश बालिगा, सोमल मेहता और चंदन तपाड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, यस बैंक की एक स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग बैंक और इस साल ऑलरेडी आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब जब ये स्टेप्स आए हैं कि लिक्विडिटी बाजार से और कम की जाएगी, रुपए पे और टाइटनिंग बढ़ेगी, क्या येस बैंक पर अभी भी और गिरावट बाकी है? गिरावट तो और भी हो सकती है, बिकॉज क्लियरली आई थिंक देयर आर इश्यूज एज फार एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। उसके आई मीन क्वेश्चंस आए हैं लास्ट कई हफ्तों में। एट द सेम टाइम आई थिंक आई मीन पीपल आर आल्सो वरीड अबाउट आई मीन पॉसिबल NPAs which could increase. So I think at this point of time one should stay away from Yes Bank, but I think there are a lot of other private sector banks which one should look at. I mean, for example, Axis और छोटे में DCB है. I think these two are better bets than Yes Bank. यहाँ पर चलिए भारतीय बाजारों की शुरुआत होने की तैयारी में आपको बता दूं किस तरह की शुरुआत होगी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर SGX निफ्टी की तर्ज पर यहाँ पर भारतीय बाजार ज़्यादा बेहतर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं कि SGX निफ्टी जो 5600 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, 5990 पर 5590 पर यहाँ पर हमने क्लोजिंग होती हुई देखी थी निफ्टी फ्यूचर्स की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो SGX निफ्टी महज 10 से 15 पॉइंट ऊपर है, लेकिन भारतीय बाजारों में उससे काफ़ी बेहतर शुरुआत 40 अंकों की होती हुई दिख रही है। और शायद एशियाई बाजारों में जो पिछले कुछ मिनटों में मजबूती लौटी, उसका फायदा उठाने की कोशिश भारतीय बाजार करेंगे। आधा से 0.5% तक की मजबूती दिखेगी आपको सेंसेक्स और निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर दिखेगा। सेंसेक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर, मिड कैप शेयरों में भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है शुरुआती कारोबार में। ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 150 अंक ऊपर सेंसेक्स पर शुरुआत होती हुई दिख रही है, 40 अंक ऊपर शुरुआत होती हुई दिख रही है निफ्टी पर। 5600 के पार निफ्टी ने शुरुआत की है, अब मजबूती और बेहतर होती हुई दिख रही है। 170 अंक ऊपर, अब 160 अंक ऊपर यहाँ पर सेंसेक्स नजर आएगा, 40 अंक ऊपर निफ्टी है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत की है, और मजबूती आई है साफ तौर पर फार्मा स्टॉक से। सन फार्मा 5% उछलता हुआ नतीजों के बाद, और वहीं सिप्ला में 2.5% 3% के आसपास की मजबूती। तो ये दोनों ही फार्मा स्टॉक्स बाजार की तेजी को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाई बीटा स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट में 3% की मजबूती है, टाटा मोटर्स 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वहीं टाटा स्टील में भी एक अच्छी खरीदारी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही। तो कुछ हद तक मेटल शेयर मजबूत हो रहे हैं। सेसा गोवा में भी 2% के आसपास की तेजी होती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? DLF नतीजों के पहले 2.5% की कमजोरी दिखाता हुआ आज के सेशन में, और डॉक्टर रेड्डीज में 2% के आसपास की कमजोरी आपको दिखेगी शुरुआती कारोबार में। आइए अब वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ, कौन से स्टॉक्स एक्शन में है। पहले मजबूत शेयरों की बात करें, वायदा कारोबार में चढ़ने वाले शेयर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वायदा कारोबार में जो स्टॉक्स कमज़ोर दिख रहे हैं, उनमें वही सेंसेक्स और निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वही ज़्यादा इस वक्त प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, DLF जैसे शेयर हैं जो थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाजार की मजबूती जो है कुछ हद तक थोड़ी सी सिमटती हुई दिख रही है। अब 100 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, लेकिन 5600 के आसपास निफ्टी बना हुआ। ये स्टॉक्स काफ़ी हद तक एक्शन में साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा ये वायदा कारोबार में 9% का उछाल दिखा रहा है। जबरदस्त तेजी के साथ इस स्टॉक ने शुरुआत की है, बेहद शानदार नंबर्स इसके भी आए। तो पूरी तरह से फार्मा स्पेस आज बाजार की लाइमलाइट को लेती हुई और यहाँ पर अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। इन स्टॉक्स में अच्छा रुझान है, और साथ ही श्रीराम EPC जहाँ सीमेंट कारोबार बेचने की खबरें आती हुई दिख रही थी, इस स्टॉक में भी अच्छी मजबूती होती हुई दिख रही है। मुग्धा, और कौन से स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं? जी मिड कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं। करीब 3-4% ऊपर इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा एक्शन जैसा आपने कहा फार्मा स्पेस में है। औरोबिंदो फार्मा, एलेम्बिक, वॉकहार्ड सब में ही इंटरेस्ट आज वापस से आया है। वॉकहार्ड भी ऑलमोस्ट 4% 5% ऊपर है। इसके साथ साथ TVS मोटर्स की हम बात कर रहे थे। TVS मोटर्स जहाँ पर TVS एनर्जी में स्टेक सेल की बात निकल कर आई है, वो स्टॉक करीब 4.5% ऊपर है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज करीब 20% के अपर सर्किट पर है। कल्याणी स्टील में करीब 8% की आसपास की तेजी है। STC आज काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है, 6.5% के आसपास की तेजी फिलहाल। MMTC में वापस से खरीदारी, यहाँ पर करीब 9% के आसपास की तेजी। लेकिन वहीं गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज में आज मुनाफा वसूली हो रही है, वो 1.5% के आसपास की गिरावट देख रहा है। साथ ही भारतीय एयरटेल भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन गीतांजलि जेम्स की बात करनी होगी, शुरुआती कारोबार में वो करीब 3-4% नीचे था, लेकिन वहां से
रिकवर करके इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट है, नेगेटिव है अभी भी, लेकिन फ्लैट ट्रेड करता हुआ गीतांजलि जेम्स का काउंटर। येस बैंक की बात करते हैं, येस बैंक भी करीब 328% नीचे है। अनिल जी बिल्कुल, और कुछ स्टॉक्स जो आज काफ़ी हद तक एक्शन में नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस पर 5% की मजबूती आती हुई दिख रही है, और उसके अलावा कमज़ोर शेयरों में अगर देखें तो आप एनटीपीसी में 1.5% के आसपास की कमजोरी इस वक्त दिखेगी। सन टीवी और आरकॉम ये दो स्टॉक फोकस में रहेंगे, जहां पर डीटीएच कारोबार को लेकर टाई अप होने की संभावनाएं बताई जा रही है। आप देख सकते हैं सन टीवी लगभग 1.5% का नुकसान दिखाता हुआ, वहीं आरकॉम में 3% के आसपास की मजबूती। बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और लगभग कुछ यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के स्टॉक्स भी आज एक्शन में दिख रहे हैं। मैकडोवेल होल्डिंग को देखिए 8% के आसपास की मजबूती इस काउंटर पर होती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। प्राइम फोकस, इस स्टॉक पर नजर डालिए, यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं, और इस ब्लॉक डील पर हम फोकस करेंगे कि किस तरह का रुझान यहाँ पर ब्लॉक डील्स के बाद देखने को मिला। पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूँ। प्राइम फोकस में एनएससी पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, 0.35% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी है। 6 लाख शेयरों का कारोबार यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए होता हुआ दिखा है, 31.75 रुपये में। तो बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आज होता हुआ दिख रहा है प्राइम फोकस के स्टॉक पर। 31.75 में ब्लॉक डील, यानी कि कल की मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर ब्लॉक डील होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम के लिहाज से इस स्टॉक में एक अच्छा एक्शन साफ तौर पर आता हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले सोमिल आपसे बात करूंगा, और उस स्टॉक पर जो कि आज स्टार परफॉर्मर है वो है औरोबिंदो फार्मा। 8% का उछाल दिख रहा है स्टॉक में आज सुबह सुबह शुरुआती कारोबार में। 176 रुपये के आसपास वायदा कारोबार में टॉप गेनर। क्या खरीदेंगे इस लेवल पर भी? बिल्कुल, फार्मा स्टॉक्स में आई थिंक सिप्ला, बायोकॉन और औरोबिंदो फार्मा, रेनबैक्सी इनफैक्ट इस लेवल्स पर बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग में भी अब मूवमेंट बहुत अच्छी हो गई है। पहले थोड़ा सा स्लो मूव होते थे, लेकिन अब मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। माई पिक्स ऑब्वियसली ये लेवल पर औरोबिंदो फार्मा में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग करना है तो सिप्ला एक बहुत अच्छे ट्रायंगल में से ब्रेकआउट हो रहा है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। तो एवरी डिप में आप ट्रेडिंग करने के मौके ढूंढें, सिप्ला में, बायोकॉन में, और ऊपर के तरफ ही मैं समझता हूं कि एटलीस्ट कम से कम इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में 20-25% के गेन्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 20-25% तक के गेन्स सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। अमरीश, लेकिन गीतांजलि जेम्स, आप इस पर क्या व्यू रखते हैं? आज अब ये 3% ऊपर हो गया है, पिछले कुछ मिनटों में ही अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। आप क्या सलाह देंगे, यहाँ पर क्या करना चाहिए उनको, जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी है, और उनको भी अगर वो इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाह रहा हो कोई, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि नियरली 90% गिरने के बाद यदि 3-4 टिके का उछाल देखते हैं, आई डोंट थिंक मच शुड रियली रीड मच इनटू इट, बट एटलीस्ट इट इज गिविंग यू लिक्विडिटी टू एग्जिट द स्टॉक इवन एट दीज लेवल्स। क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच द कंपनी एंड द प्रोमोटर्स आर फेसिंग, आई मीन दिस स्टॉक कैन स्टिल गो डाउन फर्दर। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी लेवल्स ऑफ अबाउट 35-40। तो आज जब सर्किट खुला है, I think it's like an opportunity for people to like exit to a certain extent. I mean, if they're stuck. अमरीश, दो और स्टॉक्स जिन पर आपसे राय लूंगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स। एमसीएक्स में भी गुरुवार के सेशन में काफ़ी वॉल्यूम्स होते हुए दिखे। एचडीएफसी फंड ने, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स में खरीदारी की है। क्या आपको लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक, और यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 295 के आसपास एमसीएक्स में? और एफटी पर क्या राय होगी आपकी? MCX I think is the least affected in that group, and I feel that possibly at slightly lower levels शायद MCX ले सकते हैं. I think pressure will still be there because we are still looking at some more institutions possibly exiting the stock, looking at the issues facing the group. So I think MCX one should wait for possibly another 8-10% lower levels to buy. But I think financial technologies will still seek lower levels, and it's very much possible that we could again see those levels closer to about 100-120. राइट, टेक महिंद्रा के भी नतीजे आने वाले हैं अमरीश, और एक स्टार परफॉर्मर ये माना जा रहा है पिछले कुछ दिनों से आईटी स्पेस का। क्या टेक महिंद्रा बिफोर द रिजल्ट्स आप कुछ बेट लगाना चाहेंगे यहाँ पर? Tech Mahindra, I mean, based on the results, possibly we could see some uptick. But like I said earlier, I think IT stocks are more or less fully valued to like overvalued. So I think at these levels, one should not, make an investment buy. But from a trading point of view, for the next possibly 3-4% sort of a move, I think one could look at Tech Mahindra.
नतीजों के पहले डीएलएफ शॉर्ट करेंगे यहाँ पर सोमिल, क्योंकि 2.5% के आसपास की कमजोरी। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात है कि पहले से गैप डाउन ही ओपनिंग हुई है, बाजार इतना मजबूत है लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर नहीं आ रहा। डीएलएफ मैं समझता हूँ कि बहुत नीचे के लेवल्स देख सकता है, अराउंड 80 शायद 75 के लेवल्स भी देख सकता है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म शायद क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर है आर्ली वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, शायद एक बाउंस आ सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी। टारगेट्स 80-85 मिनिमम इन द मीडियम टर्म आउटलुक इन नेक्स्ट कमिंग आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स में ये लेवल्स छू सकता है। जो गिरने में जो वॉल्यूम्स है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से ये गिरता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आई विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू गो अबव 155। चंदन, 5600 पर है निफ्टी, कैश में क्या करेंगे आज इंट्राडे के लिए? जी मैं फ्यूचर लेवल की बात करूं, यदि 5600 फ्यूचर में होल्ड कर जाता है तो आपको 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 5600 के ऊपर बाजार देखिए कंटिन्यू बाजार सेलिंग आ रही है और पहली बार बाजार पिछले दिन के हाई को निकाल के होल्ड कर रहा है, तो यदि यहाँ पे 5600 का लेवल होल्ड कर जाता है तो ऊपर में 5640 5650 के लेवल आपको इंट्राडे देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ऐसे में चंदन ऐसे में क्या 5600 के स्टॉप लॉस से 15 पॉइंट की रिस्क लेके निफ्टी फ्यूचर अभी खरीदना चाहिए? 30-35 पॉइंट ऊपर एग्जिट करने को मिल सकता है? जी हाँ, 5580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 5600 पे होल्ड करें, आपको 5640 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अमरीश, यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो पिछले हफ्ते भी काफ़ी फोकस में रहे। गुजरात गैस आज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। व्हाट्स योर व्यू? रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बाद से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन अब जब ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, क्या करना चाहेंगे आप? Results तो काफी अच्छे थे and that reaction we are seeing on the street, but again if you see the way the stock has corrected, especially in the last 9 to 12 like the last 9 months, I think it still gives you a decent amount of upside. So even at these levels I would suggest that one should possibly buy for a longer term perspective. चलिए वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, सोमिल और चंदन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए। इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई है बाजारों की। जो गुरुवार को हमने रिकवरी देखी थी उस रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश बाजार की, और अच्छी कोशिश होती हुई दिख रही। 5600 के आसपास होल्ड करने की कोशिश निफ्टी करता हुआ 120 अंक ऊपर है इस वक्त। सेंसेक्स निफ्टी है यहाँ पर 30 अंकों की मजबूती के साथ, थोड़े से हल्के हुए हैं हम ऊपर के लेवल से गैप अप ओपनिंग के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद अच्छी मजबूती बनी हुई है। लगभग 0.5 से 1% की तेजी मिड कैप शेयरों में भी देखने को मिल रही है। तो ये बाजार का इस वक्त का रुझान है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, क्रिस्टल बॉल यानी कि बाजार का भविष्य। इस सीरीज में हम हर रोज आपको बाजार के दिग्गजों से बाजार के आगे के थोड़ी सी लंबी अवधि के मीडियम टर्म के डायरेक्शन पर बातचीत करके बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बाजार में, कहाँ आपके लिए निवेश के मौके हैं। और इस कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब से इस ब्रेक के बाद। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Pehla Sauda.